और इस बीच बड़ी खबर लखनऊ से अकबर नगर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। बता दें करीब 150 घरों को ध्वस्त किया गया। बता दें कब्जा कर बनाए गए अवैध मकानों का ध्वस्तीकरण यहां पर किया गया है। ध्वस्तीकरण कार्रवाई यहां पर देखिए, पहले 3 दिन में 312 मकानों को तोड़ा गया था। शांतिपूर्ण तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया और तकरीबन 150 घरों को यहां पर ध्वस्त किया गया है। देखिए बड़ी खबर और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ध्वस्तीकरण एक्शन यहां पर हुआ है, यानी कि बुलडोजर की कार्रवाई, प्रशासन का पीला पंजा चलता हुआ यहां पर नजर आया है और करीब 150 घरों को यहां पर ध्वस्त किया गया है जो कि अवैध तरीके से यहां पर बनाए गए थे। अकबर नगर से ये तस्वीरें हैं जहां किस तरीके से बुलडोजर एक्शन पूरा हुआ है। तकरीबन 150 ऐसे घर जिन्हें चिन्हित किया गया था जो कि अवैध जमीन पर बनाए गए थे और इसको लेकर के यहाँ पर बड़ा एक्शन लेते हुए प्रशासन नजर आया है। और जेसीबी यहाँ पर देखिए किस तरीके से चलता हुआ नजर आया है। 150 घरों को ध्वस्त किया गया। खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता शुभम हमारे साथ लाइव जुड़ गए। शुभम, देखिए जिस तरीके से प्रशासन का पीला पंजा चल रहा है अकबर नगर में, कहीं ना कहीं ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी माना जा रहा है। मैं चाहूंगी आप डिटेल से बताइएगा कि इस दौरान हुआ क्या। जी बिल्कुल, देखिए एक लंबे समय से राजधानी लखनऊ के इस अकबर नगर के इलाके को लेकर के चर्चाएं लगातार बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई उन तमाम अवैध निर्माणों पर चल रही थी और इस पर कई बार कोर्ट की तरफ से स्टे लगा, फिर कार्रवाई शुरू हुई और ऐसे में आचार संहिता की वजह से कार्रवाई बीते कुछ दिनों से रुकी हुई थी। लेकिन चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद एक कार्रवाई शुरू हुई, जिसके बाद आप इस वक्त सामने का जो दृश्य देख सकते हैं कि कल पहले फेज़ का लगभग 150 मकानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। ये कार्रवाई सब कुछ क्यों हो रही है, क्या कुछ वजह है, इस बारे में आपको बता देते हैं। जो ठीक बीच में आप एक ये नाला देख रहे हैं, एक नदी देख रहे हैं, ये पहले एक नदी के रूप में थी, जो बाद में पूरी तरह से ये नाले के रूप में परिवर्तित हो गई। कुकरेल नाले के नाम से जानी जाती है। सरकार इसको डेवलप करना चाहती है और इस नदी के इस नाले के दोनों तरफ रिवर फ्रंट बनाने की तैयारी कर रही है। लिहाजा ये जो अवैध निर्माण नदी के अगल बगल दोनों तरफ हैं, उनको तोड़ने की कवायद लंबे समय से चल रही है। लिहाजा इन सभी मकानों को लंबे समय से नोटिस दिए गए थे कि अपना इस मकान को खाली करें। इसी कड़ी में इन लोगों को अलग अलग जगहों पर आवास भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जा रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी हालांकि तमाम तरह की शिकायतें निकल कर के सामने आ रही हैं कि बेहतर स्थितियाँ वहाँ पर भी नहीं हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो कार्रवाई आप देख सकते हैं कि पहले फेज़ की कार्रवाई ऐसी नज़र आ रही है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक पूरी तरह से मलबे से पटा हुआ क्षेत्र है। सामने तमाम सारी जेसीबी और पोकलैंड, इन मशीनों से दिन भर काम किया जाता है और जिसके बाद इन पूरे क्षेत्र को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। कल जो कार्रवाई हुई है उसमें कुछ मदरसे और मस्जिद के भी क्षेत्र हैं, मंदिर के भी क्षेत्र हैं, उनको भी तोड़ने का काम किया गया है। इसी तरह ये पहला फेज़ है। दूसरा फेज़ जो बीच में जहाँ पर आप जेसीबी और पोकलैंड देख रहे हैं, सड़क के उस तरफ है और उधर भी अब दूसरे फेज़ में कार्रवाई शुरू होगी। फिलहाल कल इस कार्रवाई के तहत इस बड़े क्षेत्र को लगभग आप देख सकते हैं कि खाली करा लिया गया है और इसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। आज भी सुबह 7 बजे के आसपास से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। लगभग आप समझिए कि तमाम टीमें और पुलिस बल की मौजूदगी में। शिवम, जब आप ये जानकारी दे रहे हैं इसके साथ साथ ये भी बताइएगा, क्योंकि औपचारिक तौर पर ये भी जान लेना बेहद जरूरी है कि प्रशासन की टीम की तरफ से क्या कुछ यहाँ पर कहा गया है, क्या साफ हुआ है, कितनी और जमीन कब्जा मुक्त होनी बाकी है। जी बिल्कुल, अगर हम वही आपको बता दें कि ये एक हिस्सा है इसका और इसके बाद इस सड़क की उस तरफ किलोमीटर में एक पूरा क्षेत्र है अकबर नगर का और उस पूरे क्षेत्र में भी लोग इसी तरह से रह रहे हैं और उनको भी नोटिस दिया गया है। सामने आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा उसका भी तोड़ा जाना शुरू हो चुका है, क्योंकि लोगों को पहले कहा गया है कि आप अपना जो अवैध निर्माण है उनको या तो खुद तोड़ लें, नहीं तो सरकारी कार्रवाई के तहत उन सभी मकानों को तोड़ने का काम किया जाएगा। जैसा कि आप ठीक सामने देख भी सकते हैं, कुछ हिस्सों को तोड़ा भी गया है और इन मकानों को नोटिस दे दिए गए हैं कि आप अपना मकान यहाँ से खाली कर लें और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं। तो लिहाजा
जिन जिन लोगों ने खाली कर लिया है उनको अलग जगह विस्थापित करने का भी शुभम, काम जिस किया जा तरीके रहा से है, आप बता रहे लेकिन जिन हैं लोगों कि को यहाँ पर खाली नहीं नोटिस बाकायदे उन लोगों को दिया गया था, साथ ही साथ वक्त भी दिया गया था कि वो अपना अपना सामान यहाँ से हटा लें क्योंकि ये कार्रवाई होनी है। लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे थे, जिन्होंने यहाँ पर यह अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, उनकी तरफ से इसको लेकर के क्या रिएक्शन आया है? क्या विरोध यहाँ पर हुआ या शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर ये कार्रवाई हुई है? देखिए, विरोध शुरुआत में निश्चित तौर पर इन तमाम प्रशासन की टीमों को झेलना पड़ा था, क्योंकि सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जो कॉलोनियाँ बसी थी, जो अवैध निर्माण थे, ये ऐसा नहीं था कि 5 साल पहले 10 साल पहले यहाँ पर लोग रहना शुरू किए हों। लगभग 50 साल 60 साल 40 साल इतने लंबे समय से लोग यहाँ रह रहे हैं, लगभग 3-3 दशकों से लोग यहाँ रह रहे हैं। तब तक यहाँ पर कोई कार्रवाई शासन प्रशासन की तरफ से नहीं की गई और पूरी तरह से अवैध निर्माण करने दिया गया। और ऐसे में एकाएक कुछ महीनों के भीतर नोटिस दे करके उनकी अवैध निर्माणों को हटाने के लिए प्रक्रिया शुरू हुई। लिहाजा इस दौरान शुरुआत में लोगों का रोष जरूर शासन प्रशासन को झेलना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे शासन प्रशासन ने लोगों के साथ मान मनौवल करके उनको बेहतर तरीके से समझा करके निश्चित ही। और आगे भी जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि उस पार की जो कार्रवाई बची हुई है, यानी कि दूसरी तरफ जो है पुल के उस तरफ जो एक्शन होना है, उसमें भी देखना होगा किस तरीके से प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से उसे अमल में लाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।